Hi everyone, so today we are going to do chapter number 4, the age of industrialization के assertion reason type questions. आपके पेपर में 2 questions आ रही हैं, ये 1 मार्क में अकॉर्डिंग टू सैम्पल पेपर. तो ये जो 2 क्वेश्चन हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे ही आप कंफ्यूज होते, 4 ऑप्शंस होते हैं और उनमें से आपको एक चूज करनी होती है. सो लेट मी टेल यू हाउ टू डू दिस टाइप क्वेश्चंस. आपने ए ऑप्शन तब मार्क करना है अगर असर्शन और रीज़न दोनों सही है. फॉर एग्जाम्पल पहले हम क्वेश्चन के साथ ही शुरू करते हैं विदाउट एक्सप्लेनिंग दीज, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँ. फॉर एग्जाम्पल व्हेन मैनचेस्टर इंडस्ट्रीज बिगेन सेलिंग क्लॉथ इन इंडिया दे पुट लेबल्स ऑन कॉटन बंडल्स. क्या ये सही है? जब मैनचेस्टर के गुड्स इंडिया में आने लगे थे तब उसको मेड इन मैनचेस्टर लिखा हुआ था. तो ये ट्रू है. पहले आपको बताना है कि ये दोनों ट्रू हैं, ये बताओ अपने आप को. द लेबल वॉज अ मार्क ऑफ क्वालिटी. न्यू बायर्स सॉ इट मेड इन मैनचेस्टर रिटन इन बोल्ड लेबल. दे वर एक्सपेक्टेड टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट बाइंग क्लोथ. बिल्कुल सही है. मार्केट ऑफ गुड में यही स्टेटमेंट दे रखी है तो ये भी ट्रू है. अभी ये सोचो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जब उन्होंने लेबल डाले, लेबल क्यों डाले? क्योंकि वो एक मार्क था क्वालिटी का. रीज़न बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, तो ये इसका रीज़न भी है. तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए. देखो यहाँ पे दोनों ट्रू थे और रीज़न भी था, बट दूसरे में क्या दोनों ट्रू तो हैं बट रीज़न नहीं है. तीसरे में क्या है असर्शन ट्रू है बट रीज़न फॉल्स है, और दोनों में असर्शन रीज़न फॉल्स है. डी ऑप्शन. ओके तो पहले का तो ए है. द फर्स्ट सिंबल ऑफ न्यू एरा वॉज कॉटन. फर्स्ट सिंबल न्यू एरा का कॉटन था. बिल्कुल सही है. आपके बुक में यही स्टेटमेंट लिख रखी है वहाँ पे. सिंबल ऑफ न्यू एरा इज कॉटन. ट्रू. I mean, Victorian Britain, the industrialists didn't want to introduce machines that they got rid of human labor and large capital investment. क्योंकि उनको लेबर बहुत सस्ता मिल रहा था इसीलिए वो दिलचस्प नहीं थे और उनको लार्ज कैपिटल लगाना पड़ता अगर उनको मशीन खरीदनी है. तो ये भी बिल्कुल सही है. But the problem here is it is talking about machines and it is talking about cotton and we can't relate the statements at all. So दोनों सही तो हैं but explanation नहीं है, तो आंसर ऑप्शन आपका बी होगा. Then you have the consolidation assertion. Consolidation of East India Company power after 1780s did not necessarily lead to decline exports in India. देखो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इसका मतलब ये नहीं था कि वो हमारे एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन कर दें, बट कि हमारी फाइन क्वालिटी को उन्होंने सपोर्ट किया था और वो उसको इंक्रीज करना चाहते थे. तो ये तो बिल्कुल सही है. डिक्लाइन तो नहीं हुआ था क्योंकि फाइन क्वालिटी थी और इसकी वजह से ही वो इसको एक्सपैंड करना चाहते थे. ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्रीज had not yet expanded and the fine Indian textiles were great in demand in Europe. ये भी ट्रू है. और ये देखो यही इसका रीज़न है. क्यों रीज़न है? क्योंकि अभी तक जो इंडस्ट्रीज थी ब्रिटेन में वो तो एक्सपैंड हुई नहीं थी और जो इंडियन फाइन टेक्सटाइल था वो बहुत ज़्यादा डिमांड में था. तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. Then your next statement, that is British cotton industries are not yet expanded and fine textile were great demand in Europe. Sorry. The cotton weavers in India flourished with Manchester imports. जब मैनचेस्टर इंपोर्ट्स आने लग गए क्या हमारी जो इंडस्ट्रीज है फ्लरिश होने लग गई थी? बिल्कुल भी नहीं. ये तो फॉल्स है. हमारी इंडस्ट्रीज डिक्लाइन होने लग गई थी. क्यों? वहाँ लेबल देख के लोग मैनचेस्टर गुड्स ज़्यादा खरीदने प्रेफर करते थे. तो असर्शन फॉल्स हो गई है. विद अमेरिकन सिविल वॉर कॉटन सप्लाईज फ्रॉम यूएस टू ब्रिटेन इंक्रीज्ड. पहले तो बात ये डिक्रीज हुई थी क्योंकि जहाँ पे वॉर लगी है ऑब्वियसली उसके इंडस्ट्री इफेक्ट होगी, वो डिक्लाइन होगी, कभी भी इंक्रीज तो नहीं होगी. दिस इज कॉमन सेंस. तो आंसर ऑप्शन आपका डी होगा बिकॉज बोथ आर फॉल्स. देन यू हैव फिफ्थ क्वेश्चन. Assertion in most industrial regions workers came from districts around. बिल्कुल सही है. आपके मुंबई में रत्नागिरी से आते थे, राइट? तो इस आसपास के डिस्ट्रिक्ट से भी लोग आते थे ज़्यादातर. ये भी ट्रू है. Peasants and artisans who found no work in village went to industries for search of work.
ये भी ट्रू है। जिनको काम नहीं मिला अब आपके विलेज में वो चल दिए सिटीज़ की तरफ। अब वो सिटीज़ की तरफ क्यों गए? जो सिटीज़ की तरफ गए तभी तो हमने कहा कि डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, आसपास के डिस्ट्रिक्ट से। डिस्ट्रिक्ट्स को क्या बनाते हैं? विलेज बनाते। तो आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स मतलब आसपास के विलेजों से ही आते थे। तो इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। क्या रीज़न इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है? तो आप क्या करा करो, यहाँ पे बिकॉज लगा दिया करो। अगर वो आपकी स्टेटमेंट बनती है तो देखो, पीसेंट्स आर्टिशन हु फाउंड नो वर्क इन द विलेज वेंट टू इंडस्ट्रियल सेंटर्स इन सर्च ऑफ वर्क बिकॉज इन मोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन्स वर्कर्स केम फ्रॉम। आपको यहाँ पे बिकॉज लगा देना है, सबको समझ आ जाएगा। और ये तो आंसर ये है, बिल्कुल एक्सप्लेन हो रहा है। फ्रॉम 1906 एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडियन यार्न टू चाइना डिक्लाइंड, बिल्कुल ट्रू। क्यों हुआ था? क्योंकि चाइनीज़ मार्केट में जो चाइना और जापान के गुड़ थे वो फ्लडेड हो गए थे। दूसरा, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मैनचेस्टर कुड नॉट रिकैप्चर इट्स ओल्ड पोजीशन इन द इंडियन मार्केट। क्यों? ट्रू। क्योंकि हमारे लोग थे, हमारे मैनचेस्टर्स, हमारे जो इंडियन मर्चेंट्स थे, उन्होंने रिकैप्चर कर लिया था मार्केट को। अब देखो, मैंने आपको पहले का रीज़न बताया, वो तो यहाँ पे है ही नहीं। ये यहाँ पे बात कर रहा है मैनचेस्टर के ऊपर, बात हो रही है चाइना की, तो ये रिलेटेड नहीं है। अगर आप यहाँ पे बिकॉज लिख के देखो, फ्रॉम 1906 एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडियन यार्न टू चाइना डिक्लाइन बिकॉज आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मैनचेस्टर कुड नॉट कैप्चर इट्स ओल्ड पोजीशन। बिल्कुल रिलेट नहीं कर पा रहे आप लोग, तो आंसर ऑप्शन बी है, क्योंकि दोनों ट्रू है। 7th क्वेश्चन, इन 20th सेंचुरी हैंडलूम कॉटन प्रोडक्शन एक्सपेंडेड स्टेडली। अब देखो, जब आपका हैंडलूम कॉटन प्रोडक्शन है वो एक्सपैंड हो गया स्टेडली। थप्पड़ मारूंगा, मैं बंद कर दूंगा। इट वॉज पार्शली बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। आपका हैंडलूम कॉटन प्रोडक्शन एक्सपैंड हो गया क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी आ गई। ए ऑप्शन दोनों सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। फिर दूसरा, like the images of gods and goddesses, figures of important personages like emperors and nawabs adorned advertisements and calendars. True. सेल्स बढ़ाने के लिए इंडियंस ने किया था। दिस वॉज डन टू शो द पॉम्प एंड ग्लोरी ऑफ द नेशन। क्या ये बात थी? नहीं, ये था अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, मैनचेस्टर गुड्स को डिफीट करने के लिए, राइट। सो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें ए सही है और रीज़न फॉल्स है। क्यों? ये क्यों किया जाता था? कॉन्फिडेंस ऑफ द बायर हो कि जैसे मैं मेड इन मैनचेस्टर देख के वो प्रोडक्ट को ख़रीद लेता था, श्योर हो जाता था क्वालिटी का, वैसे ही गॉड और गॉडेसेस की पिक्चर्स देख के दैट कैन रिलेट एंड उनमें एक गुड प्रोडक्ट की इमेज बनती थी अपने दिमाग में। सो आंसर ऑप्शन नंबर इज सी। विद दिस वी हैव डन assertion reasoning questions from your chapter number 4 of your social science booklet, and we'll be trying to we'll cover all the questions from this chapter and every chapter that's coming in your board examination before Feb 15. So this is an important day. Start studying. If you have not started to, you'll really get good marks. Thank you so much for watching this video. And keep practices, keep liking. And अगर आपको लगता है कि वीडियोस बहुत लेंदी होती हैं, वैसे तो बहुत छोटी होती हैं, so you can watch on 2x speed. Nothing to worry about because I'm explaining each and every question. If you have already explained it, you don't want to do questions 2x. If you get the answer, just skip the part I'm explaining. Thanks so much for watching. Subscribe to the channel, like to the video.